वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 29 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। कल तक का जो टेस्ट था उसमें 50 क्वेश्चन कवर हो गए थे। 51 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। इसका आंसर था एलेक्जेंड्रा गोर्या चकिना। ठीक है, अब हम इस टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे 51 से लेकर 70 तक, यानी 20 प्रश्न होंगे इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 29 तक पहुँच सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 26 से 28 दिसंबर 2025 तक फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कतर के दोहा में आयोजित हुई। ओपन वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीत लिया। कार्लसन ने छठा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीता। ओपन वर्ग में रूस के व्लादिस्लाव आर्टेमिएव और भारत के अर्जुन एरिगेसी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, व्लादिस्लाव आर्टेमिएव दूसरे स्थान पर और तीसरा स्थान मिला है भारत के अर्जुन एरिगेसी को और प्रथम नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। हाल ही में उद्घाटित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्पों में कौन सा जो है सही नहीं है उससे संबंधित। सभी को एक फ्रेम में डालते हैं इसमें। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 26 दिसंबर 2025 को आईआईटी पटना में किया गया। यह सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। परम रुद्र प्रणाली से केवल आईआईटी पटना के कंप्यूटर विज्ञान विभाग को ही लाभ मिलेगा। यह बिहार के किसी संस्थान में स्थापित पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। अधिकतर केवल किंतु परंतु जो बाउंड करते हैं स्टेटमेंट वो गलती होते हैं, यहाँ ये भी गलती है। आईआईटी पटना के साथ और जो संस्थान हैं उनको भी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है केवल पटना आईआईटी को ही। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सुविधा से आईआईटी पटना और आसपास के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बाकी पहला ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बना। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। बिल्कुल, इजराइल जो है वो सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बना और सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। ठीक है, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ये है सोमालीलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। बलूचिस्तान को कब कब मिलेगी पता नहीं। देखिए हाल ही में इजराइल जो है वो संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक तरफा और स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र में औपचारिक मान्यता दी है। यह घोषणा दिसंबर 2025 में हुई थी, जिससे 30 से अधिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की तलाश कर रहे सोमालीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीति सफलता मिली है। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए, इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें।
अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत जो विकसित है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाया है सीडैक ने। बी है इसका आंसर। देखिए, परम रुद्र भारत द्वारा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडैक ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक ने बनाया परम रुद्र को। भारत का 96वां रामसर स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। भारत का 96वां रामसर स्थल है सिलीसेड झील और ये राजस्थान के अलवर जिले में है। बी है इसका आंसर। भारत का 96वां रामसर स्थल राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील है जिसे दिसंबर 2025 में घोषित किया गया था और इसी समय छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय है वो भी रामसर स्थल बना, जिससे वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में हो गई है 96। 56वां प्रश्न है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस द्वारा चंद्रमा पर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2036 तक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 24 दिसंबर 2025 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक ऊर्जा स्टेशन बनाने की घोषणा की है। इस ऊर्जा स्टेशन का उद्देश्य रूस के चंद्र कार्यक्रम के तहत रोवर्स, ठीक है, जो रोवर होते हैं, और एक वेधशाला के साथ साथ नियोजित अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की अवसंरचना सुविधाओं के लिए बिजली की आपूर्ति करना है। 57 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर एक बिजली संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है? वो ऊपर वाला ही प्रश्न कुछ इस तरह से अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर रूस है। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, रूस ने अपने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है। 58वें नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की है। बांग्लादेश को थाईलैंड के प्रधानमंत्री से अध्यक्षता प्राप्त हुई है। बात यहाँ बिम्स्टेक की हो रही है तो बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। पाकिस्तान इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में स्पाइडर वेब शब्द सुर्खियों में रहा, यह किसका संदर्भ देता है? क्या है स्पाइडर वेब? स्पाइडर वेब क्या है? रूस द्वारा यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किया गया बड़े पैमाने पर साइबर हमला या हवाई हमलों को रोकने के लिए रूस द्वारा अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करने की रणनीति है, या रूसी आक्रमण के जवाब में यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के बीच गठित एक सैन्य गठबंधन है, या यूक्रेन द्वारा रूस की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाकर किया गया एक गुप्त ड्रोन हमला ऑपरेशन। क्या है ये स्पाइडर वेब? स्पाइडर वेब है ऑप्शन नंबर डी, ड्रोन हमला यूक्रेन द्वारा किया गया रूस पर। ऑपरेशन स्पाइडर वेब 1 जून 2025 को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा किए गए एक गुप्त ड्रोन हमला ऑपरेशन को संदर्भित करता है। इस ऑपरेशन ने रूसी क्षेत्र के भीतर गहरे रूस की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाया और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत ड्रोन हमला था। काफ़ी न्यूज़ में था उस समय। 6-7 महीने की बात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए
स्वीकृत नई मलेरिया की दवा का नाम क्या है? देखिए, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी लेती हो, रेलवे लेता हो, ठीक है, यूपी का एसआई हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। क्वार्टेम नाम है, क्वार्टेम, बी है इसका आंसर। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से मलेरिया उपचार हेतु विश्व के पहले उपचार को मंजूरी दे दी गई है। इस दवा को क्वार्टेम कहा जाता है, जिसे नोवार्टिस द्वारा विकसित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मलेरिया से होने वाली अधिकांश मृत्यु 5 वर्ष या उससे कम बच्चों में होती है। मलेरिया के कारण विश्व स्तर पर 2023 में 5 लाख से अधिक मृत्यु हुई, जिसमें अफ्रीका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 61वें नंबर का प्रश्न है, हिंद महासागर और ओमान के सागर में शुरू किए गए ईरान के 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास का नाम क्या है? इंडियन ओशियन और ओमान के सागर में शुरू किए गए ईरान के 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास का नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। ईरान ने 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया, जिसका शीर्षक सस्टेनेबल पावर 1404 है, जो उत्तरी हिंद महासागर और ओमान के सागर में हुआ। यह जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने पर सैन्य हमला था। 62वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में माउंट एटना का उद्गार हुआ। आपको बताना है कि माउंट एटना कहाँ स्थित है? इटली में, स्कॉटलैंड में, नीदरलैंड में, ग्रीस में? इटली में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये है इसका आंसर। माउंट एटना जो है वो सिसिली, इटली में, ठीक है, थोड़ा डीप जाएगा तो सिसिली को याद रखिए, इटली में है। 2 जून 2025 को फटा ये, और इस उद्गार से धुएं और राख का बादल कई किलोमीटर तक उठा। माउंट एटना एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह यूरोप और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में समाचारों में ओफेक 19 शब्द सुर्खियों में रहा। यह किससे संबंधित है? इजराइल सभी में कॉमन है। यह है एक उन्नत इजरायली जासूसी उपग्रह, ठीक है। ओफेक 19 एक उन्नत इजरायली जासूसी उपग्रह है, बी है इसका आंसर। इजराइल ने 2 सितंबर 2025 को पल्माचिम एयरबेस से शावित रॉकेट का उपयोग करके अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 19 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP30 2025 से पहले तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस में शामिल हुआ? ठीक है, कोप का मेंबर बना नहीं, ओपेक प्लस में शामिल हो गया ब्राज़ील, डी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP30 2025 से पहले ब्राज़ील जो है वो तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस में शामिल हुआ, जो विश्व के 7वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में अपनी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन को कम करने के जलवायु लक्ष्यों के विपरीत एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी द्वारा पहचाने गए नए रक्त समूह प्रणाली का नाम क्या है? देखिए, अभी तो ए बी ओ, ठीक है, यही ब्लड ग्रुप चल रहे थे, उसमें भी कोई प्लस है कोई नेगेटिव है, लेकिन यहाँ एक नई खोज है। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी के द्वारा नई खोज की गई है ब्लड ग्रुप प्रणाली की। इसका नाम है EMM नेगेटिव, जैसे A+, A नेगेटिव, B+, B नेगेटिव, O+O नेगेटिव, तो वैसे ही EMM नेगेटिव है, डी है इसका आंसर। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने ग्वादेलूप की एक महिला में, ठीक है, इसमें ही है केवल, नए रक्त प्रकार की खोज की।
फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी ने एक नई रक्त समूह प्रणाली की खोज की। इसका नाम है EMM नेगेटिव, जिसे औपचारिक रूप से ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, जो ग्वादेलूप की एक महिला के नाम पर रखा गया है। अब ये ग्वादेलूप क्या है? ग्वादेलूप एक आर्किपेलागो है, यानी द्वीप समूह है। ग्वादेलूप कैरिबियन सागर में स्थित फ्रांस का एक विदेशी विभाग और द्वीप समूह है। तो मोटा मोटा याद रखिएगा, EMM नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। रूस ने मिसाइलों को लेकर अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच INF संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। INF संधि का पूर्ण रूप है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रिटी। ठीक है, बी है इसका आंसर। रूस ने ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर INF संधि यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रिटी से वापसी की घोषणा की है। INF संधि, जिस पर दिसंबर 1987 में अमेरिका और USSR ने हस्ताक्षर किए थे, जून 1988 में लागू हुई थी। यही सब चल रहा है आजकल, कोई किसी संगठन से निकल रहा है, कोई किसी से। क्वाड से अभी US ने बाहर निकलने की घोषणा की थी, लेकिन पलटी मार गया 10 दिन में। हाल ही में कुंभकोणम पान को दिया गया GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस नदी डेल्टा का स्थानिक पदार्थ है? यह है कुंभकोणम पान, कावेरी डेल्टा का। सी है इसका आंसर। कुंभकोणम सुपारी या पान और थोवलाई गारलैंड को GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुंभकोणम पान और ये थोवलाई गारलैंड जो बगल में माला जैसा है कुछ। देखिए, कुंभकोणम पान तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष पान का पत्ता है, जिसे अपनी सुगंध, स्वाद और औषधीय गुणों के कारण हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है। यह पत्ता गहरा हरा, दिल के आकार का और स्वाद में तीखा होता है, जो पाचन में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इस GI टैग से स्थानीय किसानों को फायदा होगा और इसकी खेती को बढ़ावा मिलेगा। ये जो कुंभकोणम पान है, विशेष रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम और तंजावुर में उगाया जाता है। यह GI टैग मान्यता प्राप्त करने वाला तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आइए। 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? 100, 105, 110, 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 115। डी है इसका आंसर। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के 116वें स्थान से मामूली सुधार दर्शाता है। आर्थिक और शांति संस्थान द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया। औसत वैश्विक शांति 0.36% कम हो गई है, जिसका कारण भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। जो आइसलैंड है वो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है पिछले 8 साल से। ठीक है, एक ऐसा खिताब जो इसके पास 2008 से है, सॉरी 2008 से है, ना कि 8 साल से। ठीक है, 14-15 साल हो गए कम से कम। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। जैसे पुरुष IPL होता है, वैसे वुमेन IPL 2025 महिला प्रीमियर लीग यानी WPL फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया? IPL पर तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ठीक है, वुमेन IPL पर ध्यान नहीं देता तो
एग्जाम्स में प्रश्न बन जाता है। तो WPL जीता है मुंबई इंडियंस ने 2025 में और हराया है किसको? दिल्ली कैपिटल को। तो विजेता है मुंबई इंडियन और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस ने WPL जीता, किसको हराकर? ये भी प्रश्न बन सकता है, दिल्ली कैपिटल को। मुंबई इंडियंस ने 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता। मुंबई ने 8 रनों से जीत दर्ज की, जिसमें नेट साइबर ब्रंट ने महत्वपूर्ण विकेट लिए। कौन है ये नेट साइबर ब्रंट? एक इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। नेट साइबर ब्रंट एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं जो बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में माहिर हैं और इंग्लैंड महिला टीम की ये कैप्टन भी हैं, क्योंकि IPL हो गया, WPL हो गया, दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं उसमें भारत में। चलिए 70वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 102वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत जो है 25.8 के गंभीर स्कोर के साथ 123 देशों में 102वें स्थान पर है। बहुत ही खराब स्थिति है। तो लगभग पिछले 2-3 टेस्ट में हमने 70 प्रश्न कवर किए हैं, करंट अफेयर्स के, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बनेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गंभीर स्कोर है और HDI इंडेक्स में जो है मध्यम स्कोर है, 130 रैंक बनती है वहाँ, यहाँ 102 भी रैंक।